आज की फिग्मा की क्लास में हमारा जो अनवान है वो है प्लगइन। प्लगइन क्या होते हैं इसके ऊपर आज बात करते हैं, क्योंकि ऐप डिज़ाइन करने में जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, वो चीज़ें क्या हैं? वो प्लगइन है। तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ इसका रिव्यू पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है, इसमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले प्लगइन पढ़ेंगे। प्लगइन का ऑप्शन आता कैसे है? राइट क्लिक करने पर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा जिसका ऊपर क्या लिखा होगा, प्लगइन्स। नज़र आ रहा है? मेरे पास ऑलरेडी 4 प्लगइन्स है और यही 4 प्लगइन्स मैं दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ। एक है बीजी रिमूव का प्लगइन है, एक है अनस्प्लैश का प्लगइन है, एक है फ्री आइकॉन और दूसरा भी फ्री आइकॉन का है। ये प्लगइन्स क्या काम करते हैं, यही आज की हमारी क्लास है। तो सबसे पहला जो मैं प्लगइन आपको अब ओपन करके दिखाने वाला हूँ, उस प्लगइन का नाम क्या है? अनस्प्लैश। तो सबसे पहले मैं मैनेज प्लगइन में जाऊँगा और इसको सर्च करूँगा कि किधर पड़ा हुआ। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा अनस्प्लैश। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास थोड़ी देर लोडिंग लेगा। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है और थोड़ी देर के बाद हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है अनस्प्लैश। देख रहे हैं मेरे पास एक अनस्प्लैश का एक एरिया आ गया। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए था एनिमल्स चाहिए थे, सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास एनिमल्स की तस्वीर वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी तस्वीर को आपने इस्तेमाल करना तो कैसे करेंगे? तो जिस किसी तस्वीर पे क्लिक करेंगे, लोडिंग होगी, थोड़ी देर के बाद वो तस्वीर आपके बैकग्राउंड में नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ था तो इसलिए तस्वीर उसके ऊपर जाकर लगी। मैंने सीधा से कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो देखो ये तस्वीर इसके अंदर आने के बजाय बाहर इस दफ़ा आएगी। देखिए इस दफ़ा तस्वीर हमारी बाहर आई है। जैसे ही मैं किसी फ्रेम के अंदर तस्वीर को डालता हूँ, किसी भी फ्रेम के अंदर तस्वीर को डालेंगे तो वो इसके अंदर ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। बाहर निकालने पर वो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इमेज निकालने आ गई आप लोगों को। अब मैं यहाँ पर प्लगइन एक समझ में आ गया होगा आपको। मैं कोई और तस्वीर मुझे चाहिए, जैसे कि सारी तस्वीर इसमें पड़ी हुई हैं। जैसे मुझे केक की पिक्चर चाहिए थी, एक केक, तो देखो केक से रिलेटेड पिक्चर्स आ गई हैं। ठीक है, कोई पिज़्ज़ा वगैरह की, आप जैसे कि आप फूड पांडा टाइप के कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो देखिए वो वाले पिज़्ज़ा, वो वाली सारी तस्वीर आ जाएंगी जो आपने चाहिए होंगे। अब हमें यहाँ पर करना ये है कि मैंने यहाँ पर 3 सर्कल बनाने हैं और 3 सर्कल के अंदर तस्वीरों को लगाना है। यहाँ पे 3 सर्कल बनाने हैं और उनके अंदर तस्वीरों को बनाना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। एक सर्कल मैंने ये ले लिया, मैंने सर्कल लिया। यहाँ पर ये सर्कल है नहीं, आपको ये सर्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे सर्कल में कन्वर्ट करते हैं आपको अच्छे से पता है, पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। फ्रेम को हम यहाँ से जाकर राउंड करते हैं, ये इसका ऑप्शन है। ऊपर की तरफ एरो को क्लिक करेंगे तो वो देखो उसको ऐसे चेंज करके दिखा रहा है। मुझे देखो वो चेंज करके दिखा रहा है। तो अब हमने सर्कल बनाया कि नहीं बनाया? इसकी इस सर्कल की हम 2-3 कापियाँ ले लेते हैं। जैसे कि एक कापी ये ले ली, दूसरी कापी थोड़े फासले पर रख के बनाई और कंट्रोल डी प्रेस करके हमने इसकी मज़ीद और कापियाँ बना ली। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या क्या करना है नेक्स्ट, मैं क्या करता हूँ, इन सब को सेलेक्ट करता हूँ। असल में इसमें ना एक एरर आ गया, एरर की वजह से पता हुआ यहाँ पर पता हुआ ऐसे दिखा रहा है। ये जो सा नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, ये हमारे पास ये एरर आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब करना यहाँ पर ये है कि मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ ऐसे, ताकि हमें ये नीचे नज़र आए। इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक एक की तस्वीरें यहाँ पे लगानी है। जैसे मुझे इसके अंदर ये तस्वीर लगानी है, इस पर क्लिक करेंगे, ये तस्वीर इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। कितना टाइम लग रहा है? अब यही सारी तस्वीरों को हमने उठाना है और इसके अंदर सेट सेट कर देना है। वैसे
तो अभी सब आपको कितने नज़र आ रहे हैं? सिर्फ 2 नज़र आ रहे हैं। इसको यहाँ से हम पकड़ के छोटा कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें नहीं तो इसके ऊपर ऐसे दिखाने थे ना। इसको लगा देंगे यहाँ पे, ऐसे सेट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो पहला प्लगइन आपको अच्छे से समझ में आ गया, जिसका नाम क्या था? अनस्प्लैश। लेकिन अगर एक तस्वीर बाहर पड़ी हुई है, एग्जाम्पल एक तस्वीर देखो यहाँ पर पड़ी हुई है, फ्रेम के ऊपर नहीं लगाई, एक तस्वीर अलग से आ गई, देखो कितनी बढ़िया ये, इसका भी साइज़ का भी तयन नहीं है कि साइज़ का तयन है। तो इस दफ़ा हम एक सर्कल ले लेते हैं, असली सर्कल लेंगे, या फिर हम एक पॉलीगॉन ले लेते हैं। पॉलीगॉन के कितने कॉर्नर आ रहे हैं पता ना, ज़्यादा कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, टूल नंबर 1, इसको यहाँ पे। अब इसके अंदर तस्वीर तो नहीं लगेगी, चेक कर ले हमेशा। इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो तस्वीर क्या इसके अंदर लगेगी, चेक कर लेते हैं। तो देखें उसके अंदर तस्वीर को उसने एडजस्ट कर दिया, लेकिन एक तस्वीर बाहर है और दूसरी तस्वीर उसके बाहर है, ये कैसे एडजस्ट होगी? फॉर एग्जांपल हमने एक बाहर से तस्वीर उठा के लेके आए हैं और एक सर्कल बाद में बनाया है, तो ये तस्वीर कैसे एडजस्ट होगी? आपने क्लिपिंग पढ़ा है? क्लिपिंग मैंने पढ़ाया हुआ है। क्या करेंगे यहाँ पर, हम इस तस्वीर को उसके ऊपर रखेंगे ऐसे, तो शेप आ गया है कि तस्वीर आ गया है? दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन किसका आएगा यहाँ पर? क्लिपिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, देखें यहाँ पर कहीं ऑप्शन आ रहा है मेक अ क्लिपिंग। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन आ रहा है कोई यूज एंड मास्क, किधर आ रहा है जी? तो इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखें क्या होगा, कुछ हुआ नहीं हुआ, हुआ है लेकिन वो उसका उल्टा हो गया। तो बताने के लिए यहाँ पर ये था कि इसको नीचे करना था। इसको नीचे करने की शॉर्टकट क्या की है? स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रेस करेंगे तो नीचे चला जाएगा। और आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन इस बार देखो तस्वीर उसके साथ क्या हो गई है, हाँ जस्ट हो गई। डबल क्लिक करेंगे, तस्वीर को सेट कर दें, तस्वीर को छोटा बड़ा करना है वो भी कर सकते हैं। अब आपको पता चले ये ऑप्शन कितना काम का है, ये वाला भी, ये भी हमें हमारे ज़रूरत का है कि हमें अपनी मर्ज़ी की तस्वीर को सेट करना है और वहाँ पे ले के आकर क्या करेंगे, इसे बाहर क्लिक करेंगे तो दोबारा से इसमें तस्वीर क्या हो गई है, एडजस्ट हो गई। इसमें ऐसे हुआ है, इसमें ऐसे हो सकता है, इसमें भी ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इसमें ऐसे नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा? इसमें ऐसे नहीं हो रहा। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया क्या था? इसमें और इसमें फ़र्क समझ में आ गया क्या है? तो आई होप सो आपको तस्वीर को क्लिपिंग करने भी आ गया है, क्योंकि इसको अनस्प्लैश को यूज़ ही इसी मकसद के लिए करते हैं। अनस्प्लैश के अलावा और भी हैं प्लगइन है, हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला प्लगइन समझ आ गया, अगला प्लगइन के ऊपर चलते हैं। अब हमने यहाँ पर आपने देखा होता कोई ऐप होती है तो ऐप के ऊपर एरोज लगे होते हैं, एरो लगे होते हैं, इशारे लगे होते हैं, कोई ना कोई इसी किस्म के साइन वगैरह लगे होते हैं, उनको बोला जाता है आइकॉन्स। क्या कहा जाता है उनके? तो इस दफ़ा हम किस में जाएंगे, दोबारा से प्लगइन में जाएंगे, मैनेज प्लगइन में जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी आइकॉन्स नाम का पड़ा हुआ है, आपने यहाँ पे सर्च कर देना आइकॉन्स। तो वेक्टर आइकॉन या एसवीजी आइकॉन में चाहिए, हमें एसवीजी आइकॉन चाहिए थे, एसवीजी। आप लोगों ने एसवीजी पढ़ा हुआ है, एसवीजी होता है वेक्टर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो यहाँ पर मेरे पास था ये वाला, मैं इसी को ले लेता हूँ अभी के लिए। मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये जितने भी हैं ये सारे मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये ऐसे ही है जैसे आप प्ले स्टोर पर कोई ऐप ढूंढ रहे हो, प्लगइन सारे इसी तरह ही हैं। तो मुझे ये वाला प्लगइन अच्छा लगा, मैंने ये लगा। देखो थोड़ी देर लोडिंग होती है, लोडिंग होने के बाद यहाँ पे उसका एक पैनल सा बना हुआ आ जाएगा आपके सामने, नज़र आ रहा है ये। अब यहाँ पर देखो आइकॉन्स नज़र आ रहा है, अभी आपके पास आइकॉन्स बने हुए आ रहे हैं। मैं एक शेप डिज़ाइन करता हूँ या फिर एक फ्रेम डिज़ाइन करता हूँ, क्या कर डिज़ाइन करें जी? इस दफ़ा मैं फ्रेम डिज़ाइन करता हूँ जी।
तो वैसे अगर मैं इसको उठाकर बाहर लेके आता हूँ, देखते हैं क्या होता है। इसको उठा के अगर मैं बाहर लेके आऊँगा तो देखो ये मुझे कैसे नज़र आएगा। ठीक है, तस्वीर आप डबल क्लिक करके अलग से निकाल सकते हैं, अलग से बाहर निकाल सकते हैं। कोई फ्रेम से बाहर निकाल दी तस्वीर, नज़र आ रहा है। और इस फ्रेम को आप करते हैं डिलीट। तो ये देखो ये आपके पास क्या आ गया, SVG आ गया, स्केलेबल वेक्टर। ये वेक्टर ग्राफिक्स है। इसी तरह अगर इसको भी मैं उठाऊंगा ऐसे, तो मैं इसी तरह उठाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दूंगा और फिर डबल क्लिक करके इसको उठाकर देखो फ्रेम से मैंने बाहर निकाल दिया। एक फ्रेम इसका अपना है और ये इसका SVG है। इसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसे हम ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो आ गए मेरे पास। अब हमने क्या करना है, इसको एक फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना था, ऐसे ही था। तो एक फ्रेम बनाते हैं, शिफ्ट की मदद से मैंने एक फ्रेम बनाया। आप इसकी राउंडनेस को भी चेंज कर सकते हैं, पता ना यहाँ पर राउंडनेस का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा राउंड नहीं करूँगा। जैसे एक ऐप नहीं बनी होती मोबाइल के ऊपर, बिल्कुल इस तरह वाला राउंड मैंने कर दिया। कितना राउंड किया मैंने इसका ध्यान ही रखा, 105 का लेते हैं जिससे ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, इस तस्वीर को उठाकर क्या करेंगे, इस फ्रेम के ऊपर छोड़ेंगे तो उस फ्रेम के अंदर खुद ब खुद ही चली जाएगी तस्वीर। देख रहे हैं कितनी आसानी से वो तस्वीर इसके अंदर एडजस्ट हो गई है, देख रहे हैं, ऐसे लगानी है। दूसरा प्लगइन समझ में आ गया, दो प्लगइन समझ में आ गए। कौन कौन सा पहला प्लगइन था हमारा, और दूसरा प्लगइन था आइकॉन्स। ऐप बनाते वक्त हमें तस्वीरें भी चाहिए होती हैं और हमें आइकॉन्स भी चाहिए होते हैं। चलो दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब दोबारा से एक दफ़ा अनस्प्लैश ओपन करते हैं। इस दफ़ा हमने तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसको बल्कि यहीं पर रहने देते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो पता चल गया ये कैसे एडजस्ट होगा। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने एडजस्ट किया था, सर्कल बना के या पॉलीगॉन बनाकर भी इसके अंदर भी हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्लिपिंग करके। ठीक है, अब देखो नज़र आया ये इसके साथ चिपक गया है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। अभी ज़रूरत नहीं है इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमने सिर्फ ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक चीज़ को छोटा किया तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद ही उसके साथ सेट हो गया। देख लो, उसके अंदर रखना है या फिर उसके बाहर रखना है, या आपने खुद डिसाइड करना है। लास्ट जो चीज़ है हमारे पास, लास्ट ही चीज़ में से कहूँगा, वो है हमारे पास अनस्प्लैश का बैकग्राउंड। किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। मैं यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी तस्वीर वगैरह पड़ी है, आप लोगों ने देखिए मेरे पास, हमने ये इन पर काफ़ी सारी असाइनमेंट्स भी पहले मुकम्मल की हुई हैं। जैसे कि ये एक तस्वीर है, ये मेरे पास अपनी है, ऐसी है। क्या ये तस्वीर इस पर आ सकती है? इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एक तस्वीर यहाँ पे आ गई है। इस तस्वीर का मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है, क्या करना है, तो राइट क्लिक करेंगे। मेरे पास एक प्लगइन है, देखो ये मेरे पास लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेट API की और रन। तो सेट API की ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ये रन करके कैसा नज़र आता है। तो रन करते हैं, देखते हैं लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद इसका ये बैकग्राउंड खुद ही रिमूव कर देगा। तो देखें कैसे इस चीज़ का इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। हमें फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर, फोटोशॉप के बगैर इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ठीक है, आपको पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक शेप डिज़ाइन की थी और इस शेप के अंदर हमने इसको एडजस्ट कर दिया था ऐसे। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, शेप ऊपर रखेंगे कि तस्वीर ऊपर रखेंगे? हाँ, इस दफ़ा मैं एक काम कर लेता हूँ। मैंने देखो जानबूझ के दो शेप्स बनाई है, एक नया डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाते हैं, एक नई चीज़ की तरह का। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये ऐसे नज़र आए। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसे क्या कर देंगे हम, इसे मैं इसे क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको इसके अंदर एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके अंदर ये एडजस्ट हो रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको इसकी लेयर दिखाता हूँ। तो ये है इसकी लेयर्स, देख रहे हो, ये इस फ्रेम के अंदर ये है, इस पॉली के गॉन के अंदर कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है? अनलॉक हुई हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉलीगॉन को इसके साथ एडजस्ट कर दूं ऐसे, जैसे कि ये हुई है, ठीक है,
तो ये इसके अंदर चली जाएगी। बहरहाल हमने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। मैं इसको पहले थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे एक मैं डिज़ाइन वैसे बना रहा हूँ, एक डिज़ाइन सा बना रहा हूँ। इस पॉलीगॉन को देखो मैंने अलग से कर लिया से, ये जस्ट क्रिएटिविटी है, कुछ भी नहीं है। ये लेक्चर का हिस्सा नहीं है, ये अभी जो करवा रहा हूँ अभी, ये फिर भी यहाँ पर हम वही क्लिपिंग करेंगे। राइट क्लिक करके किस में जाएंगे, तो समझ आया अभी इस दफ़ा। सिर्फ हमारे पास एक आइकॉन के तौर पे देखो वो चीज़ रह गई बकाया, जो चीज़ मैंने उसके अंदर रखी थी सिर्फ वो उसका आइकॉन आया है, देख रहे भी नज़र। ये जैसे कि एग्जांपल समझाने के लिए बताई है, इस लेक्चर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये वैसे कि एग्जांपल थी। अच्छा, तो इसको इसके अंदर एडजस्ट करना है, तो आपको ये चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। ज़्यादातर हमें क्या लेने पड़ते हैं, यहाँ से हमें ज़्यादातर फ्रेम्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। फ्रेम के अंदर देखो नज़र आए, इसके ऊपर मैं लेके आऊँगा तो खुद ही इसमें एडजस्ट हो जाएगी। चेक किया अभी। तो बेहतर यही है कि हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रेम्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है जी। अब इससे कर देते हैं, इन दोनों को कर देते हैं ख़त्म। और आखिरी चीज़ जो सी सीखनी थी कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव हुआ। बैकग्राउंड आपका रिमूव नहीं होगा, कोई भी चीज़ लेके आएंगे आपका इशू आएगा। वो कहेगा कि सबसे पहले क्या करें, मैं पहले तस्वीर लेके आ जाता हूँ, तस्वीर लेके आ जाते हैं। यहाँ से जाएंगे प्लगइन में, अनस्प्लैश, यहाँ पे सर्च करेंगे खान, क्योंकि इस दफ़ा हमें यहाँ से तस्वीरें ले ली थी ना। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे कि कोई तस्वीर वगैरह पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई देखते हैं। तो यहाँ पे एक तस्वीर हमें मिलेगी, जैसे कि काफ़ी सारी तस्वीर वगैरह पड़ी हुई हैं, तो किसी एक की तस्वीर उठा लेंगे हम यहाँ से। मैं देखता हूँ कोई तस्वीर वगैरह पड़ी कि नहीं पड़ी। हाँ, जैसे कि ये देखो एक तस्वीर ये पड़ी है, तस्वीर को उठाकर निकाल लेंगे बाहर। और इस तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव मेरी दफ़ा तो हो जाएगा, आपकी दफ़ा नहीं होगा। आपने अब क्या करना है, आपने पहले लॉगिन करना है। बीजी रिमूव एक वेबसाइट है, वहाँ से एपीआई लेके आनी है, एपीआई लेकर आनी है। वेबसाइट का नाम क्या है, यहाँ पे हमें एपीआई कैसे मिलेगी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन में जाएंगे और कंटिन्यू किससे कर देंगे, अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा लॉगिन हो गया, पीएल के नाम से मेरा लॉगिन हो गया। अब क्या करेंगे, अब सबसे नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक कर देंगे। देखो जब जब मैं लॉगिन हुआ हूँ वो मुझे बता रहा है कि आपकी मैंने ये वाली की जनरेट की थी। तो ये वो की है जो मैंने यूज़ की थी। आपने क्या कर देना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, कॉपी कर देंगे इस की को, ठीक है। की को कॉपी करने के बाद आपने इसको बंद कर देना है, फिग्मा में वापस आ गए, ऐसे ही है। राइट क्लिक करेंगे, प्लगइन में जाएंगे, सबसे पहले एक प्लगइन को निकालेंगे जिस प्लगइन का नाम है ये वाला। इसमें जाने के बाद किस में क्या लिखना करना है, हमने जाना तो यहाँ पे वो की को पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसे क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो जब सेव करेंगे फिर राइट क्लिक करके हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे अंदर आए, फिर हमने यहाँ पर किस ऑप्शन में जाना है, बीजी रिमूव में जाएंगे। तो वो थोड़ी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद इसका बैकग्राउंड को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये थे हमारे प्लगइन थे। इससे ज़्यादा प्लगइन इस्तेमाल शुरू वाले दिनों में नहीं होते, और प्लगइन भी हैं, ठीक है, जो काम के हैं, जो यूएक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो प्लगइन भी हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि लोकोफाई, मैं सिर्फ एक प्लगइन के बारे में बताऊंगा, लोकोफाई।
एक प्लगइन ये है लोकोफाई, ये पैसों का हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है अब यूज़ करने की। इसी तरह ब्रावो, नज़र आया ब्रावो स्टूडियो, ठीक है, ये आपके काम के नहीं है अभी। तो ये जस्ट बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं आपको पता चलेगा ब्रावो क्या है और लोकोफाई क्या है। अगर आप इसको मज़ीद और इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज आएगा। अभी के लिए हमारी क्लास इतनी सी थी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास समझ में आ गई होगी।